अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप रुसामे जो इज़हार कयो आहे ऐं पंजाब असेंबली में अलॻि निशस्तनि ते विहण जो ऐलान कयो आहे। जॾहिं त पंजाब जे वॾे वज़ीर ऐं पंजाब जी जेका हुकूमत आहे उन्हनि खां उन शिकायत जो इज़हार कयो आहे त संदनि ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई कयूं वञनि थियूं ऐं पंजाब हुकूमत जो जेको रवैयो आहे उहो मुनासिब न आहे। जॾहिं त पंजाब में इहा हिकु नई मूव साम्हूं आई आहे, जॾहिं त चौधरी निसार जेको हिकु आज़ादु उम्मीदवार हो उन जीअं ई कामयाबु थियो उन खां पोइ उन हलफ़ न खयो, पर हाणे हिकु भेरो ॿीहर हू हलफ़ खणण लाइ तयारु थी वियो आहे। अॻिले हफ़्ते चौधरी निसार हलफ़ खणंदो। चयो इहो पियो वञे त इहा पंजाब में हिकिड़ी नई मूव आहे। चौधरी निसार जे हलफ़ खणण खां पोइ छा पंजाब हुकूमत में तब्दीली वारा जेके चौबोल आहिनि उहो पंहिंजो दवाम वठंदा ऐं इहा जेका डेवलपमेंट आहे उहा अॻिते वधंदी या न। जॾहिं त जहांगीर तरीन ग्रुप जो चवणु आहे त पंजाब में उन्हनि जा इख़्तिलाफ़ आहिनि, पर वफ़ाक़ी हुकूमत में उहो उन्हनि बेंचुनि ते वेहंदा। जेतोणीकि शहबाज़ शरीफ़ साहिब जो जेको ECL में नालो हो उहो हिन वक़्तु मौजूदु आहे ऐं तोहिनी अदालत में बि शहबाज़ शरीफ़ साहिबु वियो आहे। हाणे ॾिसे त अदालत तोहिनी अदालत जे हिन दरख़्वास्त ते कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी, आया शहबाज़ शरीफ़ साहिबु ॿाहिरि वञे थो या न। जॾहिं त रिंग रोड जो जेको स्कैंडल आहे उहो बि हिन वक़्तु मौजूदु आहे। जुल्फी बुखारी साहिबु इस्तीफ़ा ॾेई चुको आहे ऐं हुन ऐलान कयो आहे त भल इंक्वायरी कई वञे, हू ॿाहिरि न वेंदो। नवाज़ शरीफ़ ॿाहिरि आहे, मरियम नवाज़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ साहिब बि ॿाहिरि वञण जा सांभा करे रहिया आहिनि, पर हू हिन जो चवणु हो त हू मुलविस हिन में न आहे ऐं फेस कंदो हिन इंक्वायरी खे। इहे मिड़ई मामला आहिनि, अॼु हुननि ते डिस्कस कंदासूं। असांखे अॼु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे नदीम कायरा साहिबु, जेको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो अॻुवाण आहे। जॾहिं त ॿियो असांजो मौजूदु महिमान असांखे जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक ते सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे। जॾहिं त असांजो ॿियो मौजूदु महिमान आहे नदीम कायरा साहिबु, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां आहे ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो अहम अॻुवाण आहे। मां वेलकम कयां थो ॿिन्ही मौजूदु महिमाननि खे। सैफुल्लाह आबड़ो साहिब खां शुरूआति कंदासूं। सैफुल्लाह साहिबु, इहो ॿुधायो त जहांगीर तरीन ग्रुप जो जेको रुसामो आहे उनखे हुकूमत टैकिल करे वेंदी, जेतोणीकि हुकूमत जी दावा त इहा आहे जहांगीर तरीन ग्रुप इंटेक्ट रहंदो, पर पंजाब में जेको हुननि जो रुसामो आहे ऐं अलॻि असेंबली में अलॻि निशस्तुनि जे हवाले सां जेको हुननि फ़ैसिलो कयो आहे, इहा हिकिड़ी अलार्मिंग सिचुएशन त आहे। तव्हां छा चवंदव? अहिड़ी कंहिं क़िस्म जी ॻाल्हि ई कोन्हे। इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जॻह ते हिकिड़े घर में बि थींदा आहिनि, कुझु भाती हूंदा आहिनि, उहे ॿिए ॿिए सां मुख़्तलिफ़ ख़्यालनि जा थी सघनि था। इहो कोई इशू कोई बि कोन्हे। अॻ में बि तव्हां सां हिकिड़ी निशस्त थी, मूं तव्हांखे अॻ में ॿुधायो त शायदि ग़ालिबन को महीनो अॻ में असां तव्हांजे चैनल ते ई वेठा हुआसीं, त उते बि इहा साॻियो डिस्कस थियो हो। एक्चुअली विदिन पार्टी आहे, हिनखे ॿियनि माण्हुनि जे खयों आहे, ॿिया माण्हू कोशिशि कनि पिया त हिन मां असां को न को फ़ाइदो वठूं। जेके पंहिंजे हिसाब सां कोशिशि कई ऐं उहे पंहिंजे अज़ाइम में कामयाबु न थिया, जेके अपोज़िशन जो पार्टीज़ आहिनि, हाणे उनजी इहा उमेदु आहे जहांगीर तरीन में। ॾिसो, जहांगीर तरीन असांजे पार्टी जो सीनियर लीडर आहे। जेकॾहिं हुन ते कंहिं क़िस्म जा ऑब्जेक्शन या ऑब्ज़र्वेशन आहिनि त हू पाण खे क्लियर कंदो ऐं असांजी पार्टी हुन सां ज़्यादती कोन पई करे, न हू केॾांहुं वञे पियो। बाक़ी जेकॾहिं अॼु हुननि जेके पंहिंजे लेवल ते इहो कल्ह जेको हुननि जो इजलास थियो आहे, त उन खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त जहांगीर तरीन साहिबु हिकिड़ी क्लियर ॻाल्हि कई त मां PTI जो हिसो हुयुसि आहियां ऐं अॻिते बि हूंदासीं। असांजो हिकु अधु माण्हू सां इख़्तिलाफ़ आहे, उन्हनि मां असांखे ख़दशा आहिनि, शिकायतूं आहिनि त हू असां सां नाजाइज़ी कनि पिया। उन्हनि जो अज़ालो थियणु खपे। त उहो त ॾिसो, जंहिंसां बि पाकिस्तान जो सॼो अवाम आहे, जेकॾहिं हिते कंहिं बि माण्हू सां का ज़्यादती थिए थी त उनजो तदारुक थियणु खपे, ज़्यादती कंहिंसां न थियणु खपे। बाक़ी जेकॾहिं कंहिं ते का लीगल शइ आहे त उहो हर को पंहिंजो हुनखे फेस कंदो। त लिहाज़ा असांजी पार्टी खे को बि इशू कोन्हे। तव्हां ॾिसंदव साॻियो हीअ हाणे ताज़ो बजट जेका आहे, कमिंग मंथ में बजट पेश थींदी, तव्हां हुन में ॾिसंदव का बि शइ अहिड़ी का न आहे जेका मतिलबु हितां जे ॿियनि माण्हुनि खे उमेदूं आहिनि। हा, अपोज़िशन पार्टियुनि खे पार्टीज़ जी वॾी ख़्वाहिश आहे त मन कुझु न कुझु थी पए, पर इनशाला उहे मायूस थींदा। ठीक है, नदीम कायरा साहब तरफ हलूं था। कायरा साहब, ये बताएं कि पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप का जो इनिशिएटिव है, अलग निशस्तों के हवाले से उन्होंने जो फैसला किया है, इससे पहले जरदारी साहब ने भी ऑफर की थी कि पंजाब की हुकूमत को चेंज करें और नवाज लीग को भी ये ऑफर की गई है। अब चौधरी निसार इतने अरसे के बाद वो हलफ उठाने जा रहे हैं, तो पंजाब में तब्दीली की भी बात हो रही थी।
तो पंजाब में इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी थी। तो अब ये जो नई मूव हो रही है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कोशिश करेगी कि इस तरह की नवाज लीग ने अगर चेंज करने की कोशिश की, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज का साथ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर साहब, पहली बात यह है कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमें सारे फैसले मिलकर करने चाहिए और फैसले भी इस तरह करने चाहिए कि जो मुशावरत के साथ हों, ना कि कोई भी पार्टी जो है वो अपने तौर पर कोई डिसीजन ले। हमने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, उसके साथ साथ हमने कहा था कि पंजाब में सबसे पहले आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। लेकिन उस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि जी उनकी अक्सरियत है, हम कैसे तरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप लेकर आए, मैं आपको नंबर्स पूरे कर दूंगा। उन्होंने फिर मिसालें उनको दी और फिर उसकी वादे मिसाल आप देख लें, यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन जीतना, कौमी असम्बली में भी तो हमारी अक्सरियत नहीं थी, दोनों जमातें मिलकर भी हमारी अक्सरियत नहीं थी। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने वो नंबर्स पूरे किए और आपने देख लिया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब कौमी असम्बली में, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई हुकूमत जो है वो जिसका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और उसकी मौजूदगी में दूसरा बंदा जीत जाए, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। जैसा कि आपने बात की जहांगीर तारीन ग्रुप की, तो आप देख लें ये ग्रुप जो है इससे भी ज्यादा बड़ा ग्रुप सूबाई असेंबली में भी बैठा हुआ है और मरकज में भी बैठा हुआ है। ये कौन लोग हैं? ये नजरियाती लोग नहीं है। पीपल्स पार्टी को देख लें कि 77 से लेकर आज तक पंजाब में, सिंध में, केपीके में, बलोचिस्तान में हमेशा विक्टिमाइज किया गया है, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, हमारी क़यादत को शहीद किया गया। लेकिन जो नजरियाती लोग हैं वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो चेयरमैन के साथ खड़े हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या वजह है कि एक हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, उसका मिनिस्टर भी उठकर उसकी मुखालफत कर रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर को खरी खरी सुना रहे हैं। अगर स्कैंडल निकलते हैं उनसे स्कैंडलों की बात करता है। एक नहीं स्कैंडल देखे ना, इमरान खान साहब एक बड़ा कहते हैं, ओ जी मैं बड़ा देखें जी मैंने पकड़े हैं तो मैंने निकाल दिए हैं। भाई आपका फॉरेन फंडिंग केस है, आप फॉरेन फंडिंग केस को लेकर अदालत में पड़ा हुआ है, आप अपने आप को पहले वहां पर क्लियर करवा लेना। कभी नदीम बाबर को निकाल देते हैं, जुल्फी बुखारी को निकाल देते हैं, इसी तरह मालम जबा केस उनका आ जाता है, इसी तरह उनके चीनी आटे के स्कैंडल सामने आ जाते हैं। आज उन्हीं लोगों के सामने फिर ये ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो चू चू का मुरब्बा कुछ लोगों ने उनको इकट्ठा करके दिया था, आज वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसी तरह आपको कौमी असम्बली में भी नजर आएंगे, इसी तरह वो आपको सूबे में भी नजर आए हैं। आज अगर तरीके एतमाद आती है, ये ग्रुप ना भी बनता, ये ग्रुप ना, मेरा पंजाब से तल्लक है, मैं जानता हूं कि पंजाब की सियासत को आप देखें। गुलाम हैदर वाई को मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बयान कर दूं। गुलाम हैदर वाई के खिलाफ 152 वोट्स आए और जब फिर उनको हटाया गया तो मंजूर भट्टू साहब आए, तब भी 152 वोट्स आए थे। तो मैं समझता हूं कि आज अगर ये ग्रुप ना भी होता और आसिफ अली जरदारी साहब की बात मान ली जाती और तरीका अदम एतमाद लेकर आते, तो शायद आज पंजाब का ये जो बड़ा सूबा है जिसमें एक नालायक आदमी बैठा हुआ है, उससे निजात हासिल हो जाती। और उससे निजात नदीम साहब आपने फरमाया कि कौमी असेंबली में आपको अक्सरियत नहीं थी, फिर भी आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर के तौर पे जितवाया। तो जब सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हो रहे तो उस वक्त तो अक्सरियत यूसुफ रजा गिलानी साहब को थी, तो फिर जितवा नहीं सके। उसके बाद फिर सवालात भी उठे, बहुत सारी बातें भी की गई। ये माजरा क्या है, क्या कहेंगे आप उस पर? गौहर साहब, पहली बात यह है कि आप देखें कि कितने वोटों को रिजेक्ट किया गया। जब आप रिटर्निंग अफसर, एक दो खाने बने होते हैं और उसमें खाने में मोहरें लगी हुई थी और वो केस अभी अदालत में चल रहा है। देखें अगर वो वोट पड़े होते दूसरे ग्रुप को, फिर तो हम कह देते कि जी पीपल्स पार्टी या नून के किसी बंदे ने ये गद्दारी किया तो ये वोट उनको दे दिए हैं। जब पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट का वोट वो मिल रहा है, उसको टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप रिजेक्ट करते हैं और वो अदालत में केस जाता है, तो फिर ये काबिल गौर बात यह है कि फिर भी वो सेनेट का तो इलेक्शन हार गए थे।
अच्छा ठीक है, हम सैफुल आबरो की तरफ जाते हैं। सैफुल्ला साहब इहो ॿुधायो त चौधरी निसार साहब जेको हिकु भेरो ॿीहर हलफ़ खणणु अचे पियो, ख़ामोश हुयो, हलफ़ न पियो खणे, मायूस हुयो, उन बैदि उनजी जेका आमद आहे ज़ाहिर आहे उनजे पुठियां का ॻाल्हि त हूंदी। छा वाकई जहांगीर तरीन साहब ग्रुप उन्हनि खे इंश्योर करायो आहे, या को मुस्लिम लीग नवाज़ खे को अहिड़ो आसरो आहे जो इहा हिकिड़ी नई मूव असांखे साम्हूं नज़र अचे पई? सब खां अॻु में त मां तव्हांखे ॿुधायां जेका कायरा साहब जन ॻाल्हि कनि था पिया त ज़रदारी साहब जी तमामु वॾी पॉलिसी जेको असांजो सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी खटी आयो ऐं उन खां पोइ अरे बाबा जेकॾहिं उहो खटी आयो त उन में असांजी लेडी जेका हुई फौज़िया अरशद उन 174 वोट कया, गिलानी त 4 वोटनि ते खटियो। जेकॾहिं कंहिं लेवल ते उहो खटी वियो दांदलीअ सां जॾहिं ज़रदारी साहब त इहा बि चैलेंज कई त मां चेयरमैन बि आणींदुसि पंहिंजो, उहो चेयरमैन केॾां वियो, चेयरमैन में शिकस्त खाधऊं। हाणे चवनि था जेकॾहिं असांजा वोट आहे त मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त पोइ डिप्टी चेयरमैन जे तव्हांजे माण्हू 41 वोट कीअं खया? तव्हांजे डिप्टी चेयरमैन जे माण्हू 41 वोट खया, तव्हांजो चेयरमैन लाइ जेको उम्मीदवार आहे उहो 42 वोट थो खणे, त उन छो न उते जेको आहे डिप्टी चेयरमैन खे वोट त मुकमिल ॾियनि हा न। जॾहिं तव्हां ॾिठूं त अॻ में अहिड़ा त उहे नालाइक माण्हू त उहे आहिनि जेके सेनेटर जेके सही नमूने स्टैम्प न हणी सघिया, ऐं जेके लाइक जेको आहे पीपुल्स पार्टी पाण खे लाइक थी सम्झे त उन्हनि जी पीपुल्स पार्टी लाइक कहिड़ी आहे? जेके करप्ट माण्हू अचनि था उन्हनि खे जेके तव्हां अचो, मां तव्हांखे सिंध जो मिसाल ॾियां जिते उन्हनि जी हाणे गवर्नमेंट आहे, सॼे पाकिस्तान मां त उन्हनि जो अलहमदिल्ला सफ़ायो थी वियो आहे। तव्हां सिंध में और अचो त हिकु करना चाहता हूं कायरा साहब मुझे बात करने दें, आपने बात की, मैंने बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुने, जब आपका टर्न आए फिर आप बात कीजिएगा। जी नहीं, मैंने जी उर्दू में कायरा साहब आपके पास आप। मैंने हाँ अच्छा क्या ठीक हाँ ठीक है, सैफुल्ला साहब कायरा साहब जी सहूलत लाइ उर्दू में ॻाल्हायो। हाँ, तो मैं आप समझ सिंध में आ जाएं। आपका मैं बता दूं, मुझे आपके लिए इज्जत है, आपकी फैमिली की बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत आप कायरा साहब के बहुत रिश्तेदार हैं मुझे, लेकिन मुझे आपसे यह भी तवक्को है कि जो आपकी करप्ट लीडरशिप है, जो उनकी कमी कोताहियां हैं, उनकी नालायकी, उनको भी कभी आप हाईलाइट कीजिएगा। आप सिंध में आ जाएं तो एक एक डिपार्टमेंट कहाँ है आपकी, वहाँ सीनियर लीडरशिप कहाँ है? तालिब मौला का अमीन फहीम का बेटा मखदूम जमील जमा कहाँ है? आगा सिराज खान दुरानी साहब कहाँ है? नादर खान मक्सी कहाँ है? सैयद अली नवाज शाह कहाँ है? वहाँ जो सीनियर की सीनियर लीडरशिप है वो सारी आउट है। कौन है इस वक्त? शर्जील मेमन जो एक स्टेट एजेंट था, अभी उसका आप हैदराबाद में जाएं तो 5-6 बिलियन का उसका जो है वो महल है। वहां आ जाएं आप लाड़काना में तो सोहेल सियाल के हवाले है लाड़काना जिला। कहाँ गया गुलाम लाए माओटो? आपके काफी सारे दोस्त वहां लाड़काना में आते होंगे, हमारे बड़े कायरा साहब कमर जमा कायरा साहब उनको जानते होंगे। कोई भी सीनियर लीडरशिप इस वक्त पीपुल्स पार्टी में नहीं है, सिर्फ वो लोग वहां बैठे हुए हैं जो जिनको एक एक डिपार्टमेंट, जिसको आप काबिल, जो पीपुल्स पार्टी कहती है हमारी गवर्नमेंट के लिए नालायक नालायक, जो काबिल वो ही पहचाने जाते हैं, जो एक एक डिपार्टमेंट उन्होंने ठीके पे दिया हुआ है। आप आ जाएं कि शर्जील मेमन ने क्या अशर किया हुआ है, सोहेल सियाल ने क्या अशर किया हुआ है, ज़ियाल अंजार ने क्या हुआ है, तबाही मचा दी है फरियाल टाल पर उसके लोगों ने। कोई भी आपके सिंध में पीपुल्स पार्टी, ये तो दुआ करें जिन लोगों ने उनको जितवाया है। अभी उनकी हालत ये बनी हुई है कि सिंध में कोई भी आदमी गुंडा राज लगा के रखा है उन लोगों ने। कोई भी आदमी जो उनकी मुखालफत करता है उसके आगे आ जाते हैं, उसको न वहां कानून है, पुलिस को घर की लोडी बना के रखा है। ये उनकी अहलियत बिल्कुल है। बैंकों की बैंकें उनका, आप सिंध बैंक देखें, सिल्क बैंक देखें, समिट बैंक देखें, कभी ऐसे हुआ माजी में कि झूठे अकाउंट खोले जाएं? गरीबों की जो जमा पूंजी है बैंकों में वो एक ओमनी ग्रुप को दी जाए। यहाँ ये अगर लायकी है, ये काबिलियत है, तो वाकई ये इमरान खान में काबिलियत नहीं है कि लोगों के पैसे कैसे खाए जाते हैं, लोगों को कैसे जो है उनको साथ नाजायजी होती है। तो ये बिल्कुल पीपुल्स पार्टी को जेब देती है। अभी आ जाएं आप गौहर साहब, आपने बात पूछी मुझसे चौधरी निसार साहब की। मैं निसार साहब देखें 2.5 साल उनको हो गए हैं, उन्होंने ओथ नहीं लिया, अभी भी ये कंफर्म नहीं है, ये उनका अपना इशू है। अगर वो ओथ लेते हैं तो उनका हक है, अगर ओथ नहीं भी लेते तो हमारी पीटीआई का उससे खास कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी लेवल पे। वो एमपी हैं, पंजाब असेंबली से इलेक्ट हुए हैं, और जब आएंगे देखिए हमारे यहाँ नॉर्मली एक टॉपिक आता है, कुछ दिनों के बाद दूसरा टॉपिक आता है, उस टॉपिक के पीछे हमारा पाकिस्तान मीडिया, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज वो लग जाते हैं। तो अब ये ताज़ा इशू है जहांगीर तरीन साहब के जो लोगों का, तो सबको कोई उम्मीद लगी हुई कि शायद हो जाए, शायद हो जाए। बाकी पीपुल्स पार्टी के 7 वोट हैं पंजाब में, जैसे भाई ने कहा कि वो जरदारी साहब नंबर पूरे करेंगे, तो वो तो उन्होंने, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि मार्च के में जो सेनेट इलेक्शन सिंध में हुए, तो जरदारी साहब, सीएम मुराद शाह साहब, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, अवैस कादिर शाह साहब, हर मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वी विल विन टोटल 11 सीट्स फ्रॉम
सिंध सेनेट, तो आपने देखा उन्होंने 7 सीटें जीती, 6 उनकी कोटा की बनती थी, तो वहां भी उनको शिकस्त हुई। ये वो तो नहीं है, जरदारी साहब बात बड़ी कर देते हैं कि भाई एक जरदारी सब पे भारी। तो आपने देखा कि सिंध में सेनेट में उनको जो उन्होंने क्लेम किया, ये अफसोस की बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। एक्चुअली आदमी को बिहेव करना चाहिए अपने बिहेवियर के साथ कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर कैसे होता है, जो उनका हक बनता है वो आपको सीधे देना चाहिए। कायरा साहब से हम रिस्पॉन्ड लेते हैं, वक्फे का टाइम है। कायरा साहब वक्फे के बाद आपके पास आते हैं। नाजरीन इतने वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाजिर थींदा। नाजरीन वेलकम बैक। कायरा साहब का सैफुल आबरू साहब ने जो बात की उस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है कि हुकूमत से 2.5 साल का जो हिसाब मांगा जाता है, लेकिन तकरीबन 15 साल गुजरने वाले हैं। बाकी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को छोड़ें, लेकिन मुसलसल जो हुकूमत रही है सिंध में उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिसाब नहीं देती। पहली बात यह है कि आप देख लें कि अबड़ो साहब ने बहुत सारे सियासी लीडरान के नाम लिए हैं, तो क्या वो जो लॉन्चों में से 5 बिलियन रुपीस मिले थे वो बता सकते हैं कि कौन से महकमा माल में महकमा के पास हैं? वो कम से कम को ये तो पता चल जाए। मैं किसी की वकालत नहीं करता, क्योंकि ये वकालत उनको खुद करनी चाहिए जिनकी बात आप कर रहे हैं। मैं अपनी लीडरशिप की सिर्फ जो मेरी मेन लीडरशिप है मैं उसकी वकालत करता हूँ, लेकिन बाकी जो आपने 5 बिलियन लॉन्चों में पकड़े थे वो कहाँ हैं? दूसरा, जब आप नैब के तौर पर खुर्शीद शाह साहब को तो 2 साल से जेल में रखा हुआ है, इसी तरह आपने शर्जील मेमन को भी गिरफ्तार किया, आपने आसफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, आपने बीबी फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया, आपने आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार किया। तो आप ओबड़ो साहब, नैब आपके पास, नैब की वजह से आप जिस वक्त चाहते हैं लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आप ना अपने चोर पकड़ सके हैं जो आपके पास हैं, पहले उनको तो मिसाल बनाए कि जो इन्होंने 11 अरब का नदीम बाबर ने नहीं डाका डाला, क्यों हटाया उनको आपने सीट से? आपने जहांगीर तरीन ग्रुप जो बना है इसको चीनी आटे के ऊपर आपने किस लिए हटाया है? जुल्फी बुखारी का रिंग रोड का स्कैंडल आया, आपने क्यों हटाया है? आपके पास दवाइयों में 500% इजाफा हुआ, आपने उसको कियानी साहब को क्यों हटाया? आप किसका नाम लें जिसको आपने करप्शन पर खुद नहीं हटाया? और अगर हटाया है तो ओबड़ो साहब आप ये बता दें कि उन लोगों को आप कटहरे में क्यों नहीं लेकर आए? हटाना कोई मकसद नहीं है, आपके ऊपर इल्जाम आया, मीडिया का प्रेशर आया, आपने उन लोगों को हटा दिया, लेकिन क्या उस स्कैंडल को जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनको पाए तकमील तक आपने पहुंचाया? आपने बीआरटी का आज तक मंसूबा है स्टियों पर चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस स्टियों पर चल रहे हैं। तो फिर ये अगर आप दयानतदार हैं तो दयानतदारी दिखाएं ना, दयानतदारी आपको क्यों नहीं नजर आती? और फिर जब आप कहें कि मेरा प्राइम मिनिस्टर दयानतदार है, उसकी टीम दयानतदार होगी, तो ओबड़ो साहब आज वो आपकी दयानतदार टीम किधर है? आज आपका प्राइम मिनिस्टर तो दयानतदारी के नारे लगा रहा है, तो फिर सारे चोर उसके साथ क्यों हैं? हमें तो ये लम्हा पाकिस्तान का बच्चा ये पूछने पर मजबूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप खुद जलसों में कहते थे, आज क्या वजह है कि आपकी टीम में जो खिलाड़ी शामिल होता है वो बदयानत है? जुल्फी बुखारी हो वो बदयानत है, रिंग रोड स्कैंडल ले आता है, और ये जो मसूफ आपने नायल बिठाए हुए पंजाब में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनका हाल देख लें। उनके जो स्कैंडल डीजी खान में और तौसा शरीफ में आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। पहली बात यह कि हम तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, नैब आपके पास है, नैब के चेयरमैन को आप बुलाकर उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे मुलाकातें करने के बाद आप गिरफ्तार भी करा रहे हैं। शाह साहब को बेल नहीं मिल रही, शाह साहब को उनका क्या कसूर है? खुर्शीद शाह साहब को, दूसरे लोगों को बेलें मिल रही हैं लेकिन खुर्शीद शाह साहब को बेल नहीं मिल रही। बुनियादी वजह यह है कि नैब का सारा गठजोड़ आपके साथ है, आपके लोग फ्री हैं, आपके लोग जेलों में नहीं है, आपके लोगों को जेलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ निकाल दिया जाता है। क्या आप कहते हैं दिहाड़ी लगाओ, अच्छी दिहाड़ी लगाओ, लंबी दिहाड़ी लगाओ, बाहर भाग जाओ, हम आपके साथ हैं, हम कह देंगे निकाल दिया।
कम से कम खुदा के लिए उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं। एक स्कैंडल बता दें, 2.5 सालों में आपके कितने स्कैंडल आया? मेडिसिन पे गरीब आदमी पिस रहा है, आटे पर गरीब आदमी पिस रहा है, चीनी 2 किलो लेने के लिए हमारी माएं और बहनें जो है वो लाइनों में खड़ी रही। तो आपने किया क्या है? वो ये एक काम बता दें कि जो आप कह सके, दावे के साथ कह सकें कि मैंने मेडिसिन पे निकाला है, उसको मैंने लटका दिया, उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अभी फिर आपने कहा था, प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, तो चीनी स्कैंडल वालों के सामने क्यों ब्लैकमेल हुआ? चीनी स्कैंडल वालों से क्यों प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की? क्यों चीनी स्कैंडल वालों साहब अब्रो साहब से इनपुट लेते हैं इस हवाले से, आपके जो रिजर्वेशन है। अब्रो साहब ये बताएं कि वजीर आजम साहब ने कहा है कि मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं है, लेकिन जब मेरी हुकूमत 5 साल पूरी करेगी तो मुल्क एक स्टेबल और इस्तेकाम में होगा। आप क्या समझते, अभी इतना टाइम है कि मुल्क जब आप 23 के इलेक्शन में जाएंगे तो वो इस्तेकाम की हालत में होगा और इलेक्शन में एक अच्छे फैसले के साथ आप जाएंगे? मैं कैरा साहब की बात का आपको पहले जवाब दूं तो फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने जो आपको 5 बिलियन कहा वो शर्जील मेमन का हैदराबाद में बाईपास पे महल है, और मैं लाड़काना में जो मैंने 3 अरब का कहा वो सोहेल सियाल का अनवर पैलेस है। आप जब भी 4 अप्रैल पे या 27 पे आएंगे, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको खुद लेके जाऊंगा, उन दोनों महलों को आपको घुमाऊंगा, फिर लोगों से आप पूछिएगा कि ये इनकी पहले क्या पोजीशन थी 2008 में 2012 में, तो फिर आप फैसला कीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे मेहमान होंगे, क्योंकि मेरा गांव जो है वो आप आए होंगे, गढ़ी खुदाबख्श बंगल डेरो मेरा गांव है, गढ़ी खुदाबख्श हमारी यूनियन काउंसिल एक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको होस्ट करूंगा, आप भाई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके फैमिली का बड़ा किरदार है पंजाब में, और अगर पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या सेंट्रल लेवल तक कोई इज्जत वाला आदमी जिसकी हद बंदा इज्जत करता है वो कमर जमा कैरा साहब है। क्योंकि कभी भी माशाअल्लाह वो उनकी अपनी एक तबीयत है, हाँ उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, वो हर किसी की पार्टी में होती है, लेकिन वो हम सब के लिए रेस्पेक्टेबल है के तो मुझे उम्मीद है कि जब आप भी आएंगे, कमर जमा कैरा साहब भी आएंगे, मैं आपको होस्ट करूंगा कि मेरा गांव बिल्कुल 2.5 किलोमीटर पे गढ़ी खुदाबख्श, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोनों महल पे ले जाऊंगा। जिन लोगों के पास एक गाड़ी घूमने की नहीं थी, वो 5-5 अरब जो है उन्होंने महल बनाए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि लॉन्च पे पैसे लेके गए। दूसरी बात, जहां तक हमें खुश होना चाहिए कि ये पहली गवर्नमेंट है कि अगर किसी भी मिनिस्टर पे किसी भी कोई चीज पे इल्जाम आता है तो वो बंदा साइड लाइन हो जाता है। ऐसे कभी भी नहीं, माजी में कोई इसकी मिसाल नहीं बनती। आप सिंध में आ जाए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाड़काना में देखिए सोहेल सियाल है, उसने 3 अरब का महल बनाया, जरदारी साहब ने उससे ये नहीं पूछा। बिलावल साहब उसके पास एक मरतबा गए थे, वो बड़े नाराज हुए कि लोग हक पे हम पे तनकीद करते हैं, आप लोग वैसे ऐसे महल बनाएंगे। तो फिर उसको इनाम में क्या दिया गया? पहले उसके पास आप देखें 2018 के बाद जब वो आया, he was not a member of cabinet at the starting of 2018। उसके बाद जब बिलावल साहब इसके पास गया तो बिलावल साहब ने इसको 5 महकमे दिए। अब ये वाहिद मिनिस्टर है जिसके पास 5 महकमे। देखिए हमारे यहाँ लोग साइड हो जाते हैं, आपके यहाँ पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनाम से नवाजती है, जो जितना करप्शन करता है उसको इनाम दिया। अभी उसके पास इरिगेशन है, उशर है, जक़ात है, औकाफ है, जेल है, एंटी करप्शन है, 6 डिपार्टमेंट्स एक मिनिस्टर के पास हैं। उस बंदे को बेचारे को उसी दिन उसने पानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको तो ये भी पता नहीं है कि क्यूसिक क्या होता है। वो इरिगेशन का मिनिस्टर है, पानी पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था लिखी हुई। मैं आपको लेके चलूंगा उसके साथ। बाकी जहां तक देखें, यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, हम सबको आगे आना चाहिए। जिस भी पार्टी में कोई कमी पेशी हो तो हम मिडिल क्लास के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। अगर पार्टी अच्छे काम करती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, आप जहां भी हो हम जहां भी हो, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मुल्क के भलाई के लिए। अगर अभी देखें इस वक्त रिंग रोड है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, रिंग रोड से कोई किसी को फायदा माली नहीं पहुंचा। जैसे वो खबर आई तो पीएम ने उसका लिया है, किसी को पता भी नहीं था, पीएम ने उस पर स्टैंड लिया। अगर जुल्फी बुखारी की बात है तो जुल्फी बुखारी उसको खुद क्लियर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें खुश होना चाहिए। जहां तक चीनी की बात कहेगी, मैं आपको एक चीज मिसाल बताऊं। आप चलें 2008 में जब पहली मरतबा 96 के बाद पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, आप आज भी रेट निकालें, उस वक्त चीनी मार्केट में थी 36 रुपए पर केजी थी।
और आपने देखा होगा कि आसिफ अली खान जरदारी साहब ने, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वो चीनी 82 रुपीज में बिकी। उसी टाइम से लेके चीनी के रेट कम नहीं हो रहे। उसका जिम्मेवार इमरान खान नहीं है, कभी भी इमरान खान उस वक्त नहीं था, 2008 में उस असेंबली में भी नहीं था। तो लिहाजा ये माजी की चीजें जो हैं, बड़ा हम इस पे नहीं आते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हाँ, ये जो आपने कहा, भाई ने कहा कि जो लोग हैं हमारे एमपीएस एमएनए, वो क्यों मिले खान साहब, भाई वो हमारे पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं, ठीक है, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी दोस्ती है, अगर उसको वो सपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ कोई वो टारगेट हो रहे हैं, किसी एक दो बंदे पे उनका ऑब्जेक्शन था, विद इन पार्टी इख्लाफात होते हैं, तो वो शायद ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती है, इसी वजह से उन्होंने अपने खदशात जाहिर किए। तो खान साहब ने अपने मेंबर से मिलाए। चीनी के कारोबार में वो जो 25 या 30 लोग मिले वो तो शामिल नहीं है। चीनी का कारोबार तो एक जहांगीर तरीन का अलग भी नहीं है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का है, जरदारी साहब का है, सबका है, किसका नहीं है, खुसरो बख्तियार का है, वो हमारी पार्टी का मेंबर है, ऐसी बात नहीं। चीनी के इश्यूज सबके हैं। बाकी जहां तक बात आई कि हमारी पार्टी, जैसे गौर साहब आपका क्वेश्चन है कि हमारी पार्टी जो है इलेक्शन में, देखें 2-2.5 साल इलेक्शन में बाकी बचे हैं जाके, हमारी तो पूरी कोशिश है। देखें ये पहली गवर्नमेंट है जो किसी भी लेवल पे, आप देखें ना, आप हम इस्लामाबाद में रहते हैं, आप चलते हैं कश्मीर हाईवे में, माजी में क्या होता था, माजी में आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट का प्लाट बचता था तो आने वाली गवर्नमेंट जो आती थी वो कहती थी पहले तो हम ये गवर्नमेंट के प्लाट अपने लोगों को करें, किसी को लीज, किसी को मुफ्त में बेचें, किसी की झूठी जो है रजिस्ट्री कराएं। आप आज देखें कि पूरा कश्मीर हाईवे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो लोगों के कब्जे में थी वो कैसे उनसे आजाद कराई गई। ये माजी में कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं? आप आ जाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम था, लोगों को पैसे मिलते थे, लेकिन वो क्या था, वो 2000 मिलते थे। आपने देखा कोविड की वजह से एहसास में वहां सिर्फ एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। जब एहसास लॉन्च किया गया तो उसमें तो 7 उसके जो है कंपोनेंट्स हैं, उसको कैसे डिलीवर किया है, उसकी क्राइटेरिया बनाई, उसकी ये क्राइटेरिया नहीं बनाई है कि ये आदमी तहरीक इंसाफ का है तो इसको मिलना चाहिए, ये चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे उसकी बीवियां हो, वो तहरीक इंसाफ का है उसको पैसे लेने चाहिए। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी थी, ये नवाज लीग की पॉलिसी ठीक है अब्रो साहब, हम एक अभी कारा साहब साहब एक मिनट मुझे कंप्लीट करने। आप देखें वहां पूरी 10 साल में 2008 से लेके 2018 तक 10 साल में 42 लाख टोटल लोग थे जिनको बिस्क के अंडर उनको पैसे मिलते थे। जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो उसने 2.5 साल में, वो अभी फिगर आप नेट से निकालें, वो इस वक्त 77 लाख है, हमने उसको 77 लाख तक लोगों को दिया है। तो गवर्नमेंट 10 सालों में करती है 42 लाख, जिसमें से 8.5 लाख जाली लोग थे, आपने देखा उनको निकाला गया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जो गवर्नमेंट के पैसे, गरीबों के पैसे खा रहे थे। किसने किया था? वहां कोई भी उनके ऊपर चेक नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं थी। देखें गरीबों के पैसे सेक्रेटरीज के घर में जाते, उनकी बीवियां जो है वो बिस्क के पैसे लेते थे। ये हमारी गवर्नमेंट है जिसने 8.5 लाख लोग वहां से निकाले, तो 42 लाख में से 8.5 निकाले तो बाकी उनके पीछे बचते हैं कोई 33 लाख। इस वक्त हम 77 लाख पे हैं, 44 लाख हमने 2.5 सालों में किया है। ये हमारी गवर्नमेंट, कोई भी एक बंदा ऐसे नहीं कहेगा कि सिर्फ वो तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। अभी पीपी ने अनाउंस किया है ना सिंध में मजदूर कार्ड, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस प्रोग्राम में कि गोवा साहब आप उसकी एनालिसिस करें, उसकी क्राइटेरिया इनसे मांगे। जिस बंदे को बिलावल साहब 6000 टोटल जो है मजदूर कार्ड बांटे गए हैं, तो आप उन कार्ड पे देखें कि जिस बंदे को दिया जा रहा है वो बड़ा अपडेट फुल सूट में खड़ा है, फुल सूट में लेबर होता है। ये अपने लोगों को नवाजने का ये जो है माजी की हुकूमतों का काम है। चलो ठीक है, कारा साहब की तरफ जाते हैं, करती है, ऐसे और कई काम है। अच्छा कारा साहब, अगर पंजाब हुकूमत में जहांगीर तरीन साहब ग्रुप एक्टिव हो जाए और उसके बाद सपोर्ट की जाए और चौधरी निसार भी हलफ ले लेते हैं, अगर इस हवाले से कोई मूव होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलग थलग रहेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पुरानी ख्वाहिश थी पंजाब में तब्दीली की, उस हवाले से आप मददगार साबित होंगे? सबसे पहले तो मैं उबड़ो साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली और मेरे बड़े भाई के बारे में जो ख्यालात का इजहार किया, मैं उनकी आला ज़र्फ़ी पर उन्हें
खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना पंजाब की, वैसे तो हमारा प्रोग्राम दूसरी पर्सनैलिटीज पर ही रहा है। मैं उनकी जमात के बारे में बात कर रहा था, वो मेरी जमात के बारे में, वो सिंध तक महदूद थे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था। क्या ही अच्छा होता कि वो पाकिस्तान की जो मैं जिन शख्सियात का नाम लिए हैं उनके ऊपर वो बात करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए पंजाब में अगर चौधरी निसार लीडरशिप सिंध की है ना सारी, इसी वजह से मैंने बात की। मैं चौधरी निसार साहब अगर, क्योंकि वफाक में बैठ के बात कर रहे हैं ना जिस वक्त, तो चौधरी निसार साहब जो हैं वो हैं इंडिपेंडेंट। पहली तो बात यह कि वो किसी जमात में ज्वाइन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कोई उनको लीड करवाता है या नहीं करवाता, क्या वो इतनी वर्थ रखते हैं, वो लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी रही जहांगीर तरीन एक ग्रुप है, वो अपनी नाराजगी के बिना पर इलादा हुआ है। वो गवर्नमेंट जो वो कहते थे इमरान खान साहब मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, क्या वो आने वाले दिनों में जब जून के महीने में बजट पेश करना है तो क्या वो उनके सामने घुटने टेकते हैं या नहीं टेकते, क्या उनके मुतालबे मानते हैं नहीं मानते, फिर तो ये सारी खुलकर बात सामने आ जाएगी। और अगर पीपल्स पार्टी, नून और ये जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग और जो वैसे लोग जो नाराज बैठे हुए हैं, अगर वो तो ये तो 1 घंटे का काम है। वो तरीके अदम-ए-एतमाद मैंने पहले भी कहा, 92-93 में जब गुलाम हैदर वाइन के खिलाफ आई अदम-ए-एतमाद तो 152, मंजूर भट्टू के खिलाफ आई 152। ये देर नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कि उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब का बहुत तोती बोलता था पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद गुलाम हैदर वाइन से जब लोग नाराज थे तो उनको चीफ मिनिस्ट्री की सीट से हटा दिया गया था। सेम आज मैं भी वही चीज मैं आज भी देख रहा हूँ इतने सालों बाद कि आज जहांगीर तरीन की सूरत में एक ग्रुप जो है वो मार्ज वजूद में पंजाब असेंबली में आया है और वो अपना एक रोल अदा करेगा। ना भी होता ये ग्रुप, ये ना भी हो, आज भी आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कहते हैं, मैं उस पर आज भी मेरा पुख्ता यकीन है कि वो कहते हैं कि आप तरीके अदम-ए-एतमाद पंजाब असेंबली में लेकर आए और नून और पीपल्स पार्टी मिलकर उनके खिलाफ अगर, और पीडीएम की क़यादत जो है वो मिलकर तरीके अदम-ए-एतमाद लेकर आए तो ये कामयाब होगी। क्योंकि मैं पंजाब से तल्लक रखता हूँ, मुझे अंदाजा है, मेरा तल्लक है पीटीआई के लोगों के साथ भी तल्लक है, कुछ लोग हमारे ही साथी थे साबका दौर में, आज वो पीटीआई का हिस्सा है। हम जानते हैं कि वो कितने मुतमिन हैं, वो कहां पर खड़े हैं, वो किस तरह उनके साथ खड़े हैं। ना डेवलपमेंट आप दे रहे हैं, तजलील उनकी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ये तवक्को करें कि लोग आपके साथ रहे। ओबड़ो साहब भी जानते हैं कि जब आपके इलाके की, आपको एक मेंबर जो मुंतखब होता है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए वहां मसाइल में कमी करे। मसाइल खत्म नहीं होते लेकिन मसाइल में कमी करे। लेकिन अगर उसको वहां का चीफ मिनिस्टर और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उस इलाके की महरूमी को दूर नहीं करेगा, वो ऐसी पॉलिसीज नहीं लेकर आएगा, तो किस तरह वो साथ चलेंगे। उन्होंने सीटों पर तो नहीं जाकर बैठना होता, उससे तो बेहतर वो अपने डेरों पर बैठे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो नाउम्मीद हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से तरीके अदम-ए-एतमाद आए। हाँ, नून इसकी हामी भर ले, मुझे दावा है, मुझे यकीन है। देखें सियासत में जिस तरह ओबड़ो साहब ने कहा जी, वो भी दावा किया जरदारी साहब ने, वो भी, हर दावे पूरे नहीं होते। एक सियासत में एक असेसमेंट होती है, बंदा असेस करता है कि ये काम इस तरह होगा, लेकिन हुआ। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेगा, जीता। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी सीटें होंगी, उसमें 1-2 की कमी भी हो सकती है, हुआ। उन्होंने जब कहा कि बलोचिस्तान से जब उन्होंने जिसको ये जो मौजूदा चेयरमैन है उनको जब सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करवाया तो करवाया। ये चीजें आप किसी की भी लीडर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना हो तो इन चीजों से आप देख सकते हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब को हमेशा अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और उन्होंने ये साबित किया है। देखें आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो मेरे भाई अभी तक सिर्फ सिंध की बात कर रहे थे, अगर क्या ही होता कि वो कहते कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो सी पैक का मंसूबा लेकर आए इस मुल्क में। आसिफ अली जरदारी वो लीडर है जो 18वीं तरमीम लेकर आया, जिसने बलोचिस्तान को हुकूक बलोचिस्तान दिए और जिससे बलोचिस्तान के वो हुक्मरान, वो लीडर, वो सियासी जमातें जो सियासी प्रोसेस से बाहर निकल चुकी थी उनको सियासत प्रोसेस में लेकर आए और आज वो इक्तदार में भी बैठी हुई हैं, अपोजिशन में भी बैठी हुई हैं। और वही आसिफ अली जरदारी जिसको लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद में कब्जा होने वाला है, 25 लाख लोगों को
एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करवाना और फिर उनको वहां पर स्वात में वापस लेकर आना। आज आप 41 सालों से अफगान महाजिरीन को वापस नहीं भेज सके, लेकिन वो हमारी पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का विजन था कि 25 लाख लोगों को पेशावर और दूसरे इलाकों में लेकर आए और 3 माह के बाद 4 माह के बाद फिर उन लोगों को अपने इलाकों में आबाद किया। और आज सबसे पुरअमन एरिया जो है वो आसिफ अली जरदारी की वजह से है। आज अगर जो टूरिज्म है वो परवान चढ़ रही है तो वो आसिफ अली जरदारी का विजन है, जिस वजह से सारे के सारा ये काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि गैस पाइपलाइन का मंसूबा देख लें, ईरान के साथ देख लें, तापी का देख लें, ये किसने किए हैं? ये आसिफ अली जरदारी नहीं किए हैं ना। तो ये मुल्की सतह के मामला आते हैं। ठीक है कारा साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।